अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुनीब है। मैं अशरफ चौधरी एसोसिएट्स के साथ एज अ डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है ज़ियाबितस और इसकी किस्में। शुगर की या ज़ियाबितस की दो ज़्यादा अहम किस्में हैं, या दो ज़्यादा कॉमन या दो ज़्यादा आम किस्में हैं। एक टाइप 1 ज़ियाबितस है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, दूसरी टाइप 2 है। शुगर के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि पेंक्रियाज अपना काम करना छोड़ देता है, यानी कि पेंक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहा, जबकि ये एक ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइप 2 पेंक्रियाज डायबिटीज़ में पेंक्रियाज ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बना रहा होता है, जिसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। टाइप 1 में तो ये बात ठीक है कि इंसुलिन पेंक्रियाज प्रॉपर नहीं बना रहा, जबकि टाइप 2 में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो भी ग़िज़ा है, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है या फैट्स हैं, उनको ब्लड वेसल के अंदर ये जब शुगर में कन्वर्ट होती हैं, अब उस शुगर ने शरयानों में नहीं रहना। उस शुगर को बॉडी का कोई भी काम हमने करना है, हमने सोचना है, पढ़ना है, लिखना है, कोई एक्टिविटी करनी है, भागना है, हत्ता कि खाना खाने के लिए चबाना है, उसके लिए भी शुगर की ज़रूरत है। अब वो शुगर कहाँ से आती है? शरयानों के अंदर जो शुगर है उसको सेल के अंदर पहुँचाने का काम इंसुलिन का है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो इंसुलिन अपना वो काम नहीं कर पाती, सो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मैकेनिज़्म को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब बजाय ये कि हम अपने इंसुलिन को बढ़ाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करें, हमें वो मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी शुगर जो है वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। टाइप 2 पे जो डायबिटीज़ है उसके लिए, उसको जांचने के लिए एक फार्मूला है, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसमें हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एक फास्टिंग शुगर है, एक फास्टिंग इंसुलिन है और एक सीरम सी पेप्टाइड है। जब आपके पास ये टेस्ट आ जाते हैं तो आप फास्टिंग शुगर को या फास्टिंग ग्लूकोज को ज़रब देते हैं फास्टिंग इंसुलिन के साथ और उसको 405 से तकसीम करते हैं। ये फार्मूला आपको बताता है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है। अगर तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ी सी है तो उसमें आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी जो शुगर है, वो आपकी जो ज़ियाबितस है, वो वॉक से, डाइट से, एक्सरसाइज से कंट्रोल की जा सकती है, उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। जबकि जो मॉडरेट इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें आपको एक आध दवाइयों की ज़रूरत होती है, जबकि जो सवेयर इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें आपको 2 से 3 दवाओं की ज़रूरत हो सकती है। जबकि टाइप 1 में मजबूरी है कि हमने इंसुलिन ही यूज़ करनी है। अब इसकी दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस वक्त इनको यूज़ करना है, ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा। आज का हमारा वीडियो का मकसद ये था कि हम आपको आगाही दे सकें कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों, इनकी मैनेजमेंट भी डिफरेंट है, इसका मैकेनिज़्म भी डिफरेंट है। इसके अलावा भी शुगर की कुछ किस्में होती हैं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि प्रेग्नेंट ख़वातीन में हो जाती है। उससे हट के मोडी है, लाडा है और बहुत सारी शुगर की किस्में हैं जो आपका फिजिशियन जो है वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए वहाँ पे आपको बताता है और उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ देता है। मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आप बहुत अरसे से शुगर की दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना फास्टिंग इंसुलिन और सीरम सी पेप्टाइड करवाएं, ताकि आपको पता लगे कि आपका पेंक्रियाज इंसुलिन प्रॉपर बना रहा है या नहीं बना रहा। हो सकता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बना रहा हो, तो अगर तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रही है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की ज़रूरत है। अब उसको कम करने के कुछ तरीके हैं। एक तो आपकी डाइट के ज़रिए, दूसरा वॉक या एक्सरसाइज के ज़रिए, तीसरा जो है वो मेडिसिन के ज़रिए जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करनी है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या कंपोनेंट्स हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होती है। इससे मुताल्लिक कोई भी और आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको किस तरह से अपनी मेडिसिन को चेंज करना है, किस तरह से आप जो है वो दूसरों की मेडिसिन देख के आप अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सकते कि अगर फलां बंदे को इस बीमारी के ज़रिए उसकी शुगर ठीक हुई थी इस दवाई के ज़रिए, तो मेरी भी उसी दवाई के ज़रिए शुगर ठीक होगी। हर बंदे की कंडीशन डिफरेंट है, हर बंदे की टाइप डिफरेंट है, हर बंदे का वेट डिफरेंट है, उसके हिसाब से हम उसे ज़ियाबितस की दवाइयाँ देते हैं। इसके मुताल्लिक कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।